आधा बरस है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुज़िश्ता 3 माह से मुलतवी हो रही डिवीज़न की मीटिंग आखिरकार हुई मुनक़िद। इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया हालात का जायजा और सभी कलेक्टर्स और जिला परिषद के CEOs को दी जरूरी हिदायत। नायगांव और उमरी ताल्लुकात में दिवाली की तातीलात का फायदा उठाकर रेत कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से उठाई थी रेत चोरी पर काबू पाने महसूल इंतजामिया आया हरकत में और रेत निकासी के लिए इस्तेमाल की जा रही 2 कश्तियों को धमाका करके कर दिया तबाह। रियासती सतह पर इंद्रधनुष ईद फेस्टिवल मुनक़िद। फेस्टिवल के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 44 नौजवान फनकार हुए जलगांव के लिए रवाना। वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टीम को जीत के लिए पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने। और इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके एक शातिर मुलजिम ने किया एक लेडी डॉक्टर का बार जिनसी इस्तेसाल। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई और तेलंगाना से किया गिरफ्तार। अदालत ने सुनाया 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म। गुज़िश्ता 3 माह से मुलतवी हो रही जायजा मीटिंग आखिरकार आज डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़ की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां इलाकाई कमिश्नर ने पूरे डिवीज़न में हालात का जायज़ा लेने के बाद ज़िला कलेक्टर्स और ज़िला परिषद के CEOs को ज़रूरी हिदायत दी। डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने बताया कि मराठवाड़ों को अब तक 8024 करोड़ रुपए की रकम मरकज़ और रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है। मीटिंग में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, बिजली तकसीम के काम, तामीराती मंसूबे और ग्रेजुएट वोटर रजिस्ट्रेशन जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली जायजा लिया गया। ये मीटिंग तकरीबन 7 घंटे तक जारी रही, जिसमें 8 अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शरीक थे। NCP अजीत पवार ग्रुप के जालना ज़िले के सदर अरविंद चौहान ने कहा कि पार्टी सदर अजीत पवार एक तरक्की पसंद और सबको साथ लेकर चलने वाले रहनुमा हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग उनसे जुड़ने लगे हैं और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में उनकी पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत हासिल होगी। जालना शहर ज़िला नेशनलिस्ट कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप के सदर के तौर पर शेख महमूद की तकर्रुरी के मौके पर 5 नवंबर 2025 को पार्टी के ज़िलाई दफ्तर में उन्हें तकर्रुरनामा दिया गया। इस मौके पर अरविंद अन्ना चौहान ने उनका शाल और गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। इस तकरीब में अक़लियती शोबे के ज़िला सदर शाह आलम खान, मिर्ज़ा अनवर बेग, एडवोकेट शेखर पाटिल, फेरोज सौदाकर, रंकल ताइडे, संतोष ढेंगड़े, शीतल ताई बारोटे, विजय सोनोने, लक्ष्मण हरकल, शिवराज जाधव, गणेश चांदोले, शेख शमशुद्दीन, सैयद आरिफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। अपने खिताब में अरविंद चौहान ने कहा कि NCP के कौमी सदर और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार एक तरक्की पसंद, फलाही और हर तबके को साथ लेकर चलने वाले अवामी लीडर हैं। यही वजह है कि रियासत की आवाम में उनकी मकबूलियत में आए दिन इजाफा हो रहा है और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आणि विशेष करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आणखीन बळकटी यावी म्हणून आता आम्ही प्रत्येक वार्डामध्ये शाखा देखील उघडणार आहोत आणि अण्णांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे या महानगरपालिका निवडणुकीत आमची संख्या जास्त असेल त्यात काही माझं शंका नाही आणि सर्व महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये सर्व समाज घटकांना उमेदवारी देऊन अण्णांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष आम्ही उभा करू अशी या ठिकाणी ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भले मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून मागे कोणीतरी एक जण उभे होते, पण विजय जरी मिळाला नसला तरी विजय कोणाला करायचं हे मात्र मुस्लिम समाज निश्चित ठरवू शकतो आणि म्हणून या समाजाला बाजूला ठेवून चालणार नाही, याला प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे त्याच्या हातात। आणि म्हणून शेख महमूद सारखं एक अतिशय अनुभवी नेतृत्व गेल्या 30 वर्षापासून जे या शहरामध्ये काम करतायत, 20 वर्षापासून काँग्रेसचे शहर जिल्हा अध्यक्ष आहेत आणि अशा या व्यक्तिमत्वाला ज्यांनी अतिशय संघटन चांगलं बांधलं होतं काँग्रेसचं, याच्यात काही संशय नाही,
म्हणून तर काँग्रेसच्या आमदारांना या ठिकाणी निवडून येणं सोपं झालं होतं आणि म्हणून असं हे व्यक्तिमत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आल्यामुळं पक्षाची ताकद निश्चित वाढली आहे। लाडली बहन स्कीम, मुतासरा किसानों के लिए माली इमदाद और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात के तहत बैंकों में रकूमात जमा कर दी गई हैं, जिसके सबब आज बाजार सावंगी के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट होल्डर्स की पैसे निकालने के लिए भीड़ जमा थी। आज बाजार सावंगी की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखों में सुबह से ही सार्फिन की भीड़ नजर आई। लाडली बहन योजना, बारिश से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी पैकेज और दीगर सरकारी स्कीमों की रकूमात अकाउंट्स में जमा होने के बाद लोग अपनी अपनी रकूमात निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे थे। बैंक के अंदर और बाहर लंबी लंबी कतारें लगने के बाद सार्फिन को तवील इंतज़ार करना पड़ा। इनमें बेशतर तादाद देही इलाकों के किसानों और ख़वातीन सार्फिन की थी। बैंक के पार्ट टाइम इंस्पेक्टर शेख अजहर ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 50 लाख रुपये से ज़ायद की रकम इन अकाउंट होल्डर्स को उनकी डिमांड के मुताबिक अदा कर दी गई। बैंक अमले ने बढ़ती हुई भीड़ के बावजूद लेन देन को मुनज़्ज़म रखने की पूरी कोशिश की। बैंक के ब्रांच मैनेजर SP अहीर राव ने कहा कि सरकारी स्कीमों की रकूमात जैसे ही जमा होती है, देही इलाकों की बैंकों में आमतौर पर भीड़ बढ़ जाती है और आज भी यही मंजर बाजार सावंगी शाख में देखा गया। दिनांक 6/11/2025 औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा बाजार समिती अतिवृष्टीचे अनुदान शाखेत लोकांच्या सेव्हिंग खात्यावर जमा झाल्यामुळे आज सकाळी 10 ते 3 वाजेपर्यंत जवळपास 400 लोकांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे 45 ते 50 लाखाचं पेमेंट झालेलं आहे आणि अजून सुद्धा 100 ते 150 लोकांना 5 वाजेपर्यंत पेमेंट होण्याची शक्यता आहे। धन्यवाद। भारतीय भूई समाज के रियासती सदर तुकाराम वानखेड़े को महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से डेकोरेट किया गया है, जिस पर शेलगांव में उनके अवामी इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई। भारतीय भूई समाज के रियासती सदर तुकाराम वानखेड़े का ये सत्कार मजहबी रहनुमा धर्म आचार्य 1080 दयानंद महाराज के हाथों अंजाम पाया। तकरीब के दौरान तुकाराम वानखेड़े को नारियल और शाल पेश करके एजाज बख्शा गया। इस मौके पर चिंचोली रिम्बाजी के नौजवान समाजी कारकुन धनराज जगन्नाथ पवार, योगेश दुसारिये परदेसी और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। चूँकि आज जुमेरात का दिन था, इसलिए आश्रम में हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में ये प्रोग्राम अकीदत व एहतराम के माहौल में मुनक़िद किया गया। महाराज ने तुकाराम वानखेड़े को महाराष्ट्र रत्न एजाज दिए जाने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी समाजी खिदमात की सताइश की। MP श्रीकांत शिंदे आज औरंगाबाद के दौरे पर थे, लिहाजा इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे पाटिल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। आइए देखते हैं संदीपान भुमरे पाटिल ने क्या कुछ कहा। मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्याचं नुकसान झालं। मला एक सांगायचं की महायुती सरकारनं जे काही नुकसान झालं ते नुकसानाची आता मदत द्यायला सुरुवात झाली। पण मला सांगायचं की शेतकऱ्याचं नुकसान हे खूप झालेले आणि सरकारने सुद्धा शेतकऱ्याला आजपासून मदत द्यायला सुरुवात झालेली। त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला मदत हे सरकार करू राहिलं। उद्धव साहेबाचा दौरा म्हणजे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्या, नगरपालिकेच्या निवडणुका लागल्या, महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहे, त्याच्यामुळे त्याचे दौरे। मला एक सांगायचं, निवडणूक त्यांचा दौरा सुरू झाला का असं समजायचं की आपण आता निवडणुका लागल्या आता काय, कारण विधानसभाच्या निवडणुका लागणार का त्यांचा दौरा सुरू होतो, लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या का दौरा सुरू होतो, आता नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद निवडणूक लागल्या दौरा सुरू झाला। मला एक सांगायचं, निवडणुका लागल्याच्या नंतर त्यांचा दौरा सुरू होतो, मध्यंतरी याचे दौरे बंद होऊन जातात। नाही, दगाबाज ते म्हणू शकतात, पण शेतकऱ्याच्या खात्यात प्रत्यक्षात मदत सुरू झालेली आहे। 32,000 कोटीचं मदत ह्या महायुती सरकारनं महाराष्ट्रात देण्याचं जाहीर केलं आणि नुसतं जाहीर नाही केलं तर ती मदत द्यायला सुरुवात झालेली। थोडाफार उशीर दिवाळीच्या सुट्ट्यामुळे झाला, पण आता प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत सुरू झालेली। मला काय म्हणायचं की 20,000 मतदाराचे ते आरोप करतात
तर मला एक सांगायचं की आमचे जे मतदार आहे, जे काही कुठे व्यवसायासाठी गेलेले, कोणी नोकरीसाठी गेलेले, हे मतदार आलेले, हे मतदार आणलेले, बोगस नाही आणलेले. जे मतदार आमचे जे काही कुठं बाकी ठिकाणी गेलेले, कोणी व्यवसायासाठी गेलेले, कोणी नोकरीसाठी, त्यांना आणलेले, त्यांना येण्यासाठी आम्ही आवाहन केलं. आम्ही काही बोगस नाही आणले. आणि बोगस मतदान कसं होईल? त्यांचे बी प्रतिनिधी असतात ना, बोगस कसं होईल? अरे आम्हाला लाजा वाटायला तुम्ही मुख्यमंत्री होते तेव्हा तुम्ही काय मदत केली हे आम्हाला माहिती आहे ना. तुम्ही घोषणा केलेली एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर शेतकऱ्याला मदत एकनाथ शिंदे साहेबांनी, देवेंद्र फडणवीसना, अजितदादांनी करण्याचं काम हे महायुती सरकारनं केलेले. घोषणा त्यांनी केल्या, पण ह्या महायुती सरकारनं हे पूर्ण करण्याचं काम केलेलं. दिवाली त्यौहार की तातीलात का फायदा उठाकर जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव और उमरी से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे से रेत कारोबारी बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत उठा रहे थे, जिन पर शिकंजा कसने के लिए महसूल इंतज़ामिया हरकत में आया और रेत निकासी में इस्तेमाल किए जाने वाली 2 बोट्स जिलेटिन के धमाके से तबाह कर दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नायगांव ताल्लुका और उमरी तालुके के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से रेत माफिया ने दिवाली की तातीलात का फ़ायदा उठाते हुए गोदावरी नदी से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत निकालना शुरू कर दिया था। इस इत्तला के बाद नायगांव और उमरी के महसूल अफसरान ने 5 नवंबर बुध की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान बिलोली की सब डिविजनल ऑफिसर क्रांति डोम्बे, धर्माबाद की सब डिविजनल ऑफिसर स्वाति दाभाड़े, नायगांव के तहसीलदार धर्मप्रिया गायकवाड़, उमरी की तहसीलदार मंजूषा भगत, किंटूर पुलिस स्टेशन के एपीआई विशाल भोसले, उमरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सचिन अरमाड़, सर्कल ऑफिसर सचिन आरव, ग्राम रेवेन्यू ऑफिसर प्रकाश गंगा सागरी, खानसोले, वाघमारे पवार, हसन पिले, वैभव डांगे और दीगर ने रेत निकालने वाली 2 कश्तियों को जिलेटिन के जरिए धमाका करके तबाह कर दिया। इसी दौरान ऊपरी इलाके लोहा ताल्लुके के पहली महाटी और कामलिज के मकाम पर भी गोदावरी नदी के किनारे से सक्शन पंप और कश्तियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। इस इलाके में लोहा महकमे महसूल कब कार्रवाई करेगा, इस पर शहरियान की नज़रें जमी हुई हैं। नाजरीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 44 नौजवान फनकारों का इंतखाब रियासती सतह के इंद्रधनुष्य फेस्टिवल के लिए किया गया है, जिसमें शिरकत की गर्ज से ये नौजवान फनकार बुध के रोज़ जलगांव के लिए रवाना हुए, जिनका वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें इन मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। इस मुकाबले के लिए औरंगाबाद, जालना, बीड़ और लातूर अजला के मुख्तलिफ कॉलेजों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट शोबे के तलबा का इंतखाब किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने टीम के इन सभी तलबा को नेक तमन्नाएं पेश की हैं। यूनिवर्सिटी टीम के सकाफती कन्वेनर गौतम सोनोने, टीम लीडर डॉक्टर संजय सांगवीकर और खवातीन टीम लीडर प्रोफेसर विशाखा शिरोड़कर हैं। मौसीकी ग्रुप के गाइड संकेत राजपूत, रक्स ग्रुप के गाइड संजय जाधव और माविनीन में कविता देवेकर, रामा पाटोले, प्रोफेसर शुभम कोल्हे, राजेश मुंगसे, प्रोफेसर अनिल घोगरे, रजत जैन और रोशनी वाघमारे शामिल हैं। ड्रामा ग्रुप के गाइड रोहित देशमुख, जबकि फाइन आर्ट्स ग्रुप के गाइड प्रोफेसर निखिल कामले और डॉक्टर गजानन पेहरकर हैं। यूनिवर्सिटी टीम के चीफ गाइड प्रोफेसर दिलीप महालिंगे हैं। स्टूडेंट्स वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर सामोरी की मौजूदगी में 44 रुकनी यूनिवर्सिटी टीम बुध की सुबह जलगांव के लिए रवाना हुई। वंदे मातरम सार्थ शताब्दी फेस्टिवल के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। फेस्टिवल का आगाज़ मंगल के रोज़ मुनक़िद होने वाली मिखाला नवेसी वक्तृत्व मुकाबले से हुई। ये मुकाबला महात्मा फुले सभागृह में मुनक़िद किया गया, जिसमें मराठवाड़ा के 4 अजला से 18 तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर कैलाश अंबुरे और डॉक्टर संजय शिंदे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मुकाबले में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा उद्धव दशरथे, पूजा नवल, साक्षी मुंडे और पूजा कदम करार दी गईं। जेवरी के फराइज महेश अंचतलवार,
शायर नीलेश चौहान और अनिकेत मस्के ने अंजाम दिए। निजामत प्रोफेसर जयश्री आहर ने की, जबकि शायर धम्पल जाधव ने शुक्रिया की रस्म अदा की। मुकाबले की कामयाबी के लिए हरीश चंद्र साते और गजानन पालकर ने अहम किरदार अदा किया। इस महोत्सव के तहत मुनक़िद मुख्तलिफ मुकाबलों की इनामात तकसीम की तकरीब जुमा 7 नवंबर को होगी। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे महात्मा फुले सभागृह में मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिकराव ठाले पाटिल मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर और डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश अंबुरे भी इस तकरीब में शरीक रहेंगे। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का एक अहम इजलास गुज़िश्ता दिनों शहर में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन से जुड़े अफराद के तकर्रुरात मुख्तलिफ ओहदों पर किए गए। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल दिनेश गुप्ता और महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट शेख रईस के हिदायत पर औरंगाबाद सेंट्रल डिवीज़न ऑफिसर तौसीफ अहमद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट चीफ डिवीज़न ऑफिसर उमेश अवहाड़े और दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में वीमेन सेल औरंगाबाद की फ़ाल रुकन के तौर पर शमशाद बेगम को नामज़द किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट शेख साहिल, नायब सदर आसिफ शेख, डिवीज़न ऑफिसर अकील खान और वीमेन सेल डिवीज़न ऑफिसर असमा बेगम भी मौजूद थीं। आखिर में महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट शेख रईस लीडर ने सभी अराकीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी तंजीम का मकसद समाज में जुराइम और बदउनवानियों के खिलाफ मजबूत कदम उठाना है। शमशाद बेगम की शमूलियत से वीमेन सेल और ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम लोग जहाँ पे करप्शन होगा या फिर क्राइम होगा तो उसको रोकना चाहेंगे और ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम भी कहीं ना कहीं बदलेगा। जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी भी सहायता हम लोग को मिलेंगी और हम लोग भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि हमारा एक ही इंसान काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे करप्शन के ऊपर और क्राइम के ऊपर हमारी सारी टीम है। जहाँ पे टीम वर्क होता है तो वहाँ पे काम पूरा कंप्लीट होता है। और मैं आश्वासन देती हूँ कि वुमन से जुड़ी, लेडीज़ से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या फिर कहीं भी लेडीज़ परेशान है तो उन लेडीज़ की मैं सहायता करूँगी 24 आवर्स। और जब भी आपकी कहीं प्रॉब्लम है तो हमें कॉल करिए, हम आपके लिए हाजिर है। आपके 1 कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा ही हमारी तरफ से रहेगा। आज हम आदमी को इस तरह से कत्ल कर दे रहे कि वो जो है तो जानवर को भी नहीं मारते लोग। आज देखिए अभी शाह बाजार का जो कत्ल हुआ वो कितना भयंकर बात है। इससे पहले और 2-3 जगह पे कत्ल वारदातें हो रही है, लेकिन ये पूरे इसके पीछे जो है तो ये सिर्फ नशा के हालात की वजह से हो रही है, मैं जैसा समझता हूँ। और आप लोगों को सबको एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि हम सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह और जो है तो आगे बढ़ेंगे। और लोगों की हर मदद के लिए हम कभी भी आधी रात को तैयार है। कभी भी सोहेल भाई को फ़ोन करिए, उमेश भाई को करिए, रईस भाई को करिए, मैं खुद शेख आसिफ को करिए, हम आपके लिए आधी रात को हाजिर है। कभी भी 24 घंटे में आपका फोन ना दो, हम नहीं आएंगे, ऐसा कहीं नहीं, चाहे फिर वो कुछ भी काम हो। और यही मकसद है हमारा कि हम एक दूसरे के काम में आए, क्योंकि इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है हमारे लिए। हरसूल में मौजूद हरसिद्धि माता मंदिर की यात्रा के मौके पर कुश्ती के रिवायती मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवानों ने शिरकत की और अपने मद्दे मुक़ाबिल को चित करने के लिए खूबसूरत पैतरे आजमाए। हर साल की तरह इस साल भी हरसिद्धि माता मंदिर यात्रा के मौके पर हरसूल में कुश्ती मुकाबलों का एहतमाम किया गया। हरसूल का ये अखाड़ा मुल्क भर में मशहूर है और यहाँ के दंगल को देखने हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। इस मौके पर हरसूल पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर स्वाति केदार ने खवातीन पहलवानों के दरमियान कुश्ती का आगाज किया। ये दंगल साबिक कारपोरेटर पूनम बमने की रहनुमाई में मुनक़िद किया जा रहा है, जबकि पंच के तौर पर NIS कुश्ती कोच हरिदास मस्के, साईनाथ हरने, अनिल गंजाले और अजहर पटेल जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शायकीन के जोश खरोश से हरसूल का अखाड़ा गूंज उठा, जहां पहलवानों ने अपने मद्दे मुकाबिल को चारों खाने चित करने के लिए नए नए पैतरे आजमाए। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके तेलंगाना के एक बुलहवा शख्स ने एक लेडी डॉक्टर का बार बार जिनसी इस्तेहसाल किया।
जिस पर मुतासरा खातून की शिकायत पर वेदांत नगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत ने 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुलजिम ने इंस्टाग्राम के जरिए मुतासरा डॉक्टर खातून से दोस्ती बढ़ाई और बाद में उसे मिलने के लिए औरंगाबाद पहुंचा। होटल में ले जाकर उसने खातून के साथ जबरदस्ती की और इस दौरान फोटो और वीडियो बनाकर उसे शौहर को भेजने की धमकी दी। मुलजिम ने ब्लैकमेल करते हुए 4 लाख रुपये ऐंठ लिए। मुसलसिल धमकियों और रकम के मुतालबे से तंग आकर खातून ने बिलाखिर पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद औरंगाबाद शहर में सनसनी फैल गई है। आमच्याकडे एक महिला आली होती, त्यांनी जी आहे तर त्यांची एक इंस्टाग्रामवर एका व्यक्तीशी ओळख झाली आणि ती ओळख झाल्यानंतर जे आहे तर सदरचा व्यक्ती जो आहे प्रत्यक्ष म्हणजे तो जो व्यक्ती राहणारा होता नागार्जुननगर नालागोंडा तेलंगणा येथील होता आणि मग नंतर तो तिला जो आहे तर प्रत्यक्ष इथे येऊन भेटायचा। मग त्यांनी असं बाहेर वगैरे भेटीगाठी झाल्या 1-2 वेळेस आणि त्याच्यानंतर जे आहे तर काही वेळेस जो आहे तर हॉटेलमध्ये ते भेटले आणि त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीने तिच्यासोबत जे आहे तर फोर्सफुली शारीरिक संबंध ठेवलं असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यावरून जे आहे आपण गुन्हा दाखल करून घेतला आणि सदरची व्यक्ती जी आहे तर ती तेलंगणाहून इकडे येऊन त्या व्यक्तीला भेटायची आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस असं संबंध झाला तर त्यावेळेस त्यांनी व्हिडिओ आणि फोटो वगैरे तिचे काढून ठेवलेले होते आणि त्याच्यानंतर सुद्धा जो आहे तर तो तिला मग धमकायचा की तुम्हाला काही पैसे वगैरे नाही दिले तर मग हे व्हिडिओ वगैरे व्हायरल करेल, तुझ्या पतीला सांगून दे। आणि तिने जे आहे तर त्याने उसने पैसे तिला मागितले होते, तिच्या नावावर लोन उचलून ते पैसे तिने त्याला दिले होते। मग त्याने त्यातले अर्धे पैसे जे आहेत तर 1,45,000 रुपये तिला रिटर्न केले, परंतु त्यापैकी जे आहे आणखी 2-2.25 लाख रुपये त्याच्याकडे आणखी तिचे बाकी आहेत आणि हे जे आहे तर ह्यांचे अशा पद्धतीचे जे संबंध आले तर त्यामुळे ती स्वतः पण घरच्यांना वगैरे सांगायला घाबरत होती, परंतु ह्या गोष्टीला आता ती खूप त्रस्त झाली आणि त्रस्त होऊन तिने तिच्या हजबंडला सांगितले आणि हजबंडला सांगितल्यामुळे त्यांनी जे आहे आमच्याकडे येऊन तक्रार दिली आणि त्या पद्धतीने आपण जे आहे पोलीस स्टेशन वेदांत नगर या ठिकाणी CR नंबर 189 कलम 64(1), 64(2), 351(2) BNS प्रमाणे जो आहे गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे आणि सदर आरोपीचा जो आहे की 2-4 दिवसापासून आम्ही शोध घेत होतो। तो तेलंगणा येथील असल्यामुळे तिकडे टीम वगैरे पाठवून थोडंसं लवकर तो भेटला नाही, तर त्याच्यामुळे जे आहे आम्ही क्लृप्ती करून त्यालाच महाराष्ट्रात बोलून घेतलं आणि मग तो देवगाव, आसेगाव, दौलताबाद या ठिकाणी 1-2 दिवस फिरला आणि नंतर जे आहे तर काल आम्ही त्याला अटक केलेली आहे आणि आज रोजी जे आहे तर PCR हाजिर करीत आहे। जिला जालना के मज़ाफ़ात खादगांव की एक बेहता जो गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता थी, उसकी लाश उसी के खेत के कुएं से बरामद हुई, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक महलूक की शनाख्त सानिया शेख साजिद की हैसियत से हुई है, जो चंदनझीरा जिला जालना की साकिन बताई जा रही है। सानिया 2 नवंबर 2025 से लापता थी। उनके शौहर शेख साजिद ने चंदनझीरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस मुसलसिल तलाश में मसरूफ थी कि आज अचानक खातून की लाश खादगांव ताल्लुका बदनापुर जिला जालना में वाक़े उनके खेत के कुएं में पानी पर तैरती हुई मिली। चंदनझीरा पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर शहरियों की मदद से लाश बाहर निकाली और जिला अस्पताल जालना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी तिब्बी जांच के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही महलूक के रिश्तेदार बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच गए। खानदान वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सानिया को उसके शौहर, ससुर और देवर ने जहेज के पैसों के लिए मुसलसिल हिरासा किया और बिलाखिर कत्ल कर दिया। महलूक के मायके वालों ने बताया कि मुलजिम अक्सर 1,50,000 रुपये लाने के लिए दबाव डालते थे और पैसा न लाने पर उसे मारते पीटते थे। रिश्तेदारों ने खातिरों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। चंदनझीरा पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चौहान ने मीडिया को बताया कि जो भी इस वारदात में मुलविस होंगे उन्हें फौरी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। चंदनझीरा येथे दिनांक 2/11/2025 रोजी मिसिंग नंबर 55/25 त्यामध्ये मिसिंग महिला जी आहे ती सानिया फारुख शेख व 19 वर्ष राहणार खादगाव शिवार ही मिसिंग झाल्यामुळे सदर मिसिंग दाखल करण्यात आली होती आणि त्याचा तपास HC 1266 भवरे यांनी केला
2 दिवस सुमारे हिचा शोध घेतला, परंतु तो मिळून आला नाही. त्यानंतर दिनांक आज रोजी जी आहे सदरची महिला ही त्यांच्या शेत शिवारातील विहिरीमध्ये मयत अवस्थेत मिळून आलेली आहे. त्या ठिकाणी आमचे पोपनी दामदर मॅडम आणि आम्ही सर्वांनी भेट दिली आहे. आणि त्यानंतर सदरचे प्रेते आता पोस्टमॉर्टम करिता सरकारी दवाखान्यात आणलेले आहे आणि आम्ही सदर याच्यामध्ये पुढील कारवाई करीत आहोत. आता यांच्या मयताचे जे नातेवाईक आहेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. त्यांनी जर कोणावर संशय व्यक्त केला तर त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून आम्ही पुढील कारवाई करीत आहोत. 28 मे 2023 रोजी आमच्या भाषेचे लग्न शेळगाव येथील दिलावरभाई यांच्या मुलाशी झाले होते. परंतु 2-4 महिने ते चांगले राहिले. त्याच्यानंतर त्याच्या डिमांड जे मुलीला जातक छळ करण्यात आला मुलीचा आणि वेळोवेळी डिमांड करण्यात आल्या. 50,000 1 लाख रुपये मागण्यात आले. आता हे लोक मोलमजुरी करणारे आहेत. माझे जे जाजी आहेत हे लोक मोलमजुरी करणारे आहेत. हे पैसे देऊ शकत नव्हते. आता 7-8 दिवसापूर्वी पण मुलगी माहेरला आली. जावई ते तिचा नवराने ते घेऊन आले होते. त्या दिवशी पण यांना पैशाची डिमांड करण्यात आली आणि पैशाची डिमांड पूर्ण झाल्यामुळे आमच्या भाषेची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आली. त्या हत्येमध्ये सासू, सासरा, नवरा, तिचे दोन्ही दीर, तिचे ननंद, जावई ह्या लोकांचा सहभाग आहे. सगळ्याच कुटुंबाचा जवळपास फार कठीण त्रास होता त्यांना. जिला जालना के भोकरदन बस स्टैंड पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने 60 साल मुअम्मर शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसके सबब उनकी मौत हो गई. लिहाजा इस बेरहम सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मुतालबे पर सैकड़ों साकिनान ने भोकरदन पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक महलूक बुजुर्ग की शनाख्त मजीद खान अनवर खान साकिन कठोरा बाजार तालुका भोकरदन ज़िला जालना के तौर पर हुई है. ये वारदात आज सहपहर तकरीबन 3 बजे भोकरदन बस स्टैंड पर पेश आई. इत्तलात के मुताबिक मजीद खान अनवर खान अपनी बैंक से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी काम निपटा कर घर वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुँचे थे. इसी दौरान वहाँ मौजूद कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड सुरेश गणपत वनार से, जो कि फतेहपुर का साकिन है, उसने उन पर मशकूक होने का शुबा जाहिर करते हुए बगैर किसी वजह के उन पर हमला कर दिया. ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गार्ड ने बुजुर्ग को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और अपने हाथ में मौजूद डंडे से बेरहमी से मारना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद शहरियों और मुसाफिरों ने किसी तरह बुजुर्ग को गार्ड के चुंगल से छुड़ाया, मगर वो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे. ज़ख्मी बुजुर्ग शख्स को फौरी तौर पर भोकरदन देही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए उन्हें औरंगाबाद रिफ़र कर दिया, मगर अस्पताल पहुंचने से कबल ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. इस वाक़े के बाद पूरे भोकरदन शहर में सनसनी फैल गई. महलूक के बेटे जावेद खान पठान की शिकायत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का अमल जारी है. पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों शहरियों ने जमा होकर इंसाफ का मुतालबा किया. पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी फोर्स तैनात कर दी. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. गुज़िश्ता 3 माह से मुलतवी हो रही डिवीज़न की मीटिंग आखिरकार हुई मुनक़िद. इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया हालात का जायजा और सभी कलेक्टर्स और जिला परिषद के सीईओज़ को दी ज़रूरी हिदायत. नायगांव और उमरी ताल्लुकात में दिवाली की तातीलात का फ़ायदा उठाकर रेत कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से उठाई थी रेत चोरी पर काबू पाने महसूल इंतजामिया आया हरकत में और रेत निकासी के लिए इस्तेमाल की जा रही 2 कश्तियों को धमाका करके कर दिया तबाह. रियासती सतह पर इंद्रधनुष ईद फेस्टिवल मुनक़िद. फेस्टिवल के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 44 नौजवान फनकार हुए जलगांव के लिए रवाना. वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टीम को जीत के लिए पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने. और इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके एक शातिर मुलजिम ने किया एक लेडी डॉक्टर का बार जिनसी इस्तेसाल. मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई और तेलंगाना से किया गिरफ्तार. अदालत ने सुनाया 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.